आपको बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे ये तो हारने वाला है, उसको क्यों वोट दोगे? ये गुमराह करने के लिए आएंगे, आपको बोलेंगे तो हारने वाला है, उसको क्यों वोट दोगे? हारने वालों को वोट देने से वोट खराब हो जाता है, ऐसा कहते हैं बीजेपी वाले। हारने वालों को वोट देने से वोट खराब हो जाता है। ये बाबा साहब आम्बेडकर का दिया हुआ वोट खराब नहीं होता है। अगर खराब हो गया होता तो हर साल वोट देने के लिए फिर वापस कैसे आता? ये खराब नहीं होता है, ये ऐसा मजबूत सिक्का है, खराब ही नहीं होता है। ये पिछले 75 साल से भारत सरकार के नोट खराब हो गए, मगर ये खराब नहीं हुआ है। ये वोट कभी खराब होता ही नहीं है। ये नया ही, चुनाव आया कि नया होता, चुनाव आया कि नया होता है, खराब होता ही नहीं है। तो ध्यान रखो, वोट कभी खराब, ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, वोट कभी खराब होता नहीं है। मगर हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं और क्या कहते हैं, जीतने वालों को वोट दे देते हैं। जीतने वालों को, पंडित जी को वोट दे देते हैं और देने के बाद पंडित जी के घर में जाते हैं कि पंडित जी हमने आपको भी वोट दिया था। तो पंडित जी पूछा है कैसे? नहीं, आप जीतने वाले थे, आपके लोगों ने बताया कि जीतने वाले हैं, तो हमने सोचा चलो हम जीतने वाले को वोट दे देते हैं। तो पंडित जी ने हमारे आदमी को कहा तुम वोट देते तो भी हम जीतते, तुम वोट नहीं देते तो भी हम जीतते, क्योंकि तुम ही बता रहे हो कि हम जीतने वाले थे, जीतने वाले थे इसलिए वोट दिया तुमने। कहा हाँ आप जीतने वाले थे इसलिए वोट दिया। तो कहा तुम्हारा हमारे लिए क्या उपयोग है, हम तो वैसे ही जीतने वाले थे। तुमने वोट नहीं दिया होता तो भी जीतने वाले थे, तुमने दिया तो एक हाथ दो वोट बढ़ गया हमारा, मगर वैसे ही हम जीतने वाले थे। तुम नहीं देते तो भी जीतने वाले थे। तो हमारा आदमी हंसते हंसते पंडित जी के घर में गया था और छोटा मुंह लेकर वापस आ गया। साला तो मान ही नहीं रहा हमारा उपकार, हमने वोट दिया उसका। हारने वालों को वोट दो तो कमजोर को वोट दोगे, ताकतवर बनेगा। ताकतवर बनने के बाद वो उसको टेलीफोन करेगा, इंस्पेक्टर को, चौकी इंचार्ज को इंस्पेक्टर करेगा, हेलो हेलो पासवान बोल रहा हूं। कौन? पासवान बोल रहा हूं। कौन पासवान? वो जो 6% से ज्यादा वोट लिया था ना चुनाव में, वो पासवान बोल रहा हूं। तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है मालूम? सर 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 मैं आपका आवाज पहचान नहीं पाया सर। सर एकदम पहले क्या बोला, कौन पासवान जी? और जैसे ही कहा कि वो 6% वोट हमने लिया था ना, जैसे ही मालूम हो जाता है तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, सर सर बोलिए सर क्या सेवा करूं सर। तो जो चौकी का इंचार्ज होता है वो हारा हुआ आदमी अगर 6% वोट ले लेना तो उसको लगता पता नहीं अगले विधायक यही होने वाला है। अब तो नहीं हुआ मगर अगली बार विधायक वही होने वाला है। तो चौकी में आपका काम वो कर सकता है, पंडित जी तो घर में ही नहीं आने देगा आपको, और आया तो बोलते तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, गुमराह नहीं होना होगा, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये बात, ये धोखाधड़ी वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं, और इसलिए ये बात समझा रहा हूं कि हमें इस देश में डिपेंडेंट बनाया गया है, दूसरों के ऊपर निर्भर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी कहता है कि देश तो आत्मनिर्भर होना चाहिए, मगर आप लोगों को उनके ऊपर निर्भर बना दिया है। आपको भी अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने संगठित शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए, अपनी शक्ति का निर्माण करना चाहिए, अपने बल का निर्माण करना चाहिए। संकट के काल में वही आपकी मदद आएगा, आपके ही लोग आपकी मदद करेंगे।
दूसरे लोग आपकी मदद करने वाले नहीं हैं। ये काम आपको उचित समय पर सोच कर करना होगा, ऐसा करना होगा। अब आखिरी दो बात कहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहती है कि हम अकेले ही बीजेपी को परास्त करने वाले हैं। गलत बात, नहीं हो सकता। अकेले बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता। गठबंधन बनाना होगा तो हमने 37 पार्टियों का गठबंधन बनाया। अगर इसमें समाजवादी शामिल होती है तो महागठबंधन होगा। अगर समाजवादी के बजाय कांग्रेस शामिल होती है तो महागठबंधन होगा, और महागठबंधन होते ही बीजेपी परास्त हो जाएगी। ऐसा करना होगा। इसलिए हमने ये रणनीति बनाई और महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। इस चुनाव में ये सेमीफाइनल है। अगर इसमें योगी को हरवा दिया गया 22 में, तो 2024 में मोदी को भी हरवाया जा सकता है। नहीं तो दिल्ली में नया संसद बन रहा है। आरएसएस ने नारा लगाया है, नए संसद में नया संविधान बनाकर जाएंगे। संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने रणनीति बनाई, लड़ाई की रणनीति बनाई कि अपोजिशन पार्टी की यदि यूपी में सरकार बने, ध्यान रखो आखिरी बात, अगर उत्तर प्रदेश में यदि अपोजिशन की सरकार बने तो हमारे समर्थन के बगैर बनने वाली नहीं है। यदि अपोजिशन की यूपी में सरकार बनी तो हमारे समर्थन के बगैर बनने वाली नहीं है। ये ध्यान रखो, हमारे समर्थन के बगैर अगर अपोजिशन की सरकार बनी तो हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं बनने वाली। अब धीरे से कहता हूं, ये तो जोर से कहा, धीरे से कहता हूं, किसी अपोजिशन की पार्टी हमारे समर्थन के बगैर बनने नहीं दूंगा। जो सरकार बनेगी वो हमारे ही समर्थन से बनेगी, अन्यथा नहीं बनने वाली है। ये ध्यान रखना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना होगा।